जय हिंद। आज हम आयुर्वेद के एक बहुत ही महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी चिकित्सा स्थान को समझने वाले हैं। ये वो सेक्शन है जहां आचार्य सुश्रुत ने इलाज और हीलिंग के सारे रहस्य खोलकर रख दिए हैं। असल में ये वो हिस्सा है जहां आयुर्वेद की पूरी मेडिकल प्रैक्टिस को डिटेल में समझाया गया है। रोग की पहचान यानी डायग्नोसिस से लेकर उसके इलाज यानी ट्रीटमेंट तक। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। इसमें पंचकर्म से बॉडी डिटॉक्स, रसायन से रिजुविनेशन और वाजीकरण से वाइटैलिटी बढ़ाने का पूरा साइंस भी शामिल है। तो चलिए इस एंशिएंट विजडम की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि चिकित्सा स्थान आखिर है क्या। इसे आयुर्वेद का हीलिंग एनसाइक्लोपीडिया कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये थेरेप्यूटिक्स और क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए आयुर्वेद की सबसे जरूरी गाइड है। और देखिए, आचार्य सुश्रुत ने आयुर्वेद की पूरी फिलॉसफी को एक लाइन में कैसे समेट दिया है। वो कहते हैं चिकित्सा वो है जो रोग के मूल को नष्ट करे, ना कि केवल लक्षण को। मतलब असली इलाज सिर्फ सिम्टम्स को दबाना नहीं है, बल्कि बीमारी को जड़ से खत्म करना है। और यही वो सिद्धांत है जो आज भी आयुर्वेद को बाकी मेडिकल सिस्टम से अलग बनाता है। तो बस इसी जड़ से इलाज वाले प्रिंसिपल पर पूरा चिकित्सा स्थान टिका हुआ है। ये सुश्रुत संहिता का वो हिस्सा है जो सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि इलाज के प्रैक्टिकल तरीकों पे फोकस करता है। चाहे वो दवाइयों से हो, सर्जरी के बाद की देखभाल हो या फिर बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करने के तरीके हों। और ये ज्ञान कितना गहरा है, इसका अंदाजा बस एक नंबर से लगाइए, 40। जी हाँ, चिकित्सा स्थान में पूरे 40 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर बीमारियों को ठीक करने के एक अलग तरीके या सिद्धांत को डेडिकेट किया गया है। तो सवाल ये उठता है कि भाई इन 40 अध्यायों में आखिर है क्या। चलिए कुछ मेन टॉपिक्स पर एक नजर डालते हैं ताकि इसकी गहराई का अंदाजा लग सके। आप रेंज देखिए, एक तरफ साधारण बुखार यानी ज्वर चिकित्सा, तो दूसरी तरफ आज की एक बड़ी समस्या डायबिटीज यानी प्रमेह चिकित्सा। हर चीज के लिए डिटेल्ड प्रिंसिपल्स हैं। खासकर पंचकर्म चिकित्सा जो बॉडी डिटॉक्स का एक पूरा सिस्टम है, वो अपने आप में एक कमाल का साइंस है। इसके अलावा रिजुविनेशन, पोस्ट सर्जिकल केयर और सही डाइट एंड लाइफस्टाइल पर भी अलग अलग चैप्टर्स हैं। ये दिखाता है कि सुश्रुत का अप्रोच कितना होलिस्टिक और ऑर्गेनाइज था। अब चिकित्सा स्थान में बताए गए जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं, वो सब कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर आधारित हैं। ये सिद्धांत ही आयुर्वेद की नींव हैं। चलिए इन कोर हीलिंग प्रिंसिपल्स को समझते हैं। आयुर्वेद में इलाज को 3 लेवल्स पर देखा जाता है, जिसे कहते हैं त्रिविध चिकित्सा। पहला है देव व्यपाश्रय यानी स्पिरिचुअल हीलिंग। दूसरा है युक्त व्यपाश्रय यानी रैशनल थेरेपी, जिसमें दवाइयां और डाइट का इस्तेमाल होता है। और तीसरा है सत्वावजय यानी साइकोलॉजिकल हीलिंग। ये शरीर, मन और आत्मा तीनों के कंप्लीट हीलिंग का एक ऐसा बेहतरीन मॉडल है जो आज भी मॉडर्न साइंस के लिए एक बेंचमार्क है। इन 3 पिलर्स के अलावा आयुर्वेद का हर इलाज बैलेंस के प्रिंसिपल पर चलता है। एक तरफ त्रिदोष यानी वात, पित्त, कफ का संतुलन और पंचकर्म से बॉडी को प्यूरिफाई करना है, तो दूसरी तरफ रसायन और वाजीकरण से शरीर को मजबूत करना है। असली हीलिंग इन सब के बीच सही तालमेल बिठाने में ही है। ठीक है, ये सब बातें हजारों साल पुरानी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज के जमाने में ये कितनी रेलेवेंट हैं, और इसका जवाब सच कहूं तो हैरान कर देता है। जरा देखिए, जिसे आज की दुनिया पर्सनलाइज्ड मेडिसिन कहकर सेलिब्रेट करती है, उसकी जड़ें सुश्रुत के त्रिदोष सिद्धांत में हजारों साल पहले ही मौजूद थीं। सत्वावजय चिकित्सा जिसे हमने अभी समझा, वो आज की साइकोसोमैटिक मेडिसिन का ही तो प्राचीन रूप है। और सर्जरी के बाद का जो डिटेल्ड हीलिंग रेजिमेन उन्होंने बताया, वो आज के रिहैबिलिटेशन साइंस का फाउंडेशन है। और ये असर सिर्फ एकेडमिक किताबों तक सीमित नहीं है। आज दुनिया भर में जो होलिस्टिक हीलिंग और वेलनेस सेंटर्स इतने पॉपुलर हो रहे हैं, उनकी नींव में भी अक्सर पंचकर्मा और रसायन के यही सिद्धांत होते हैं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज भी उतना ही पावरफुल और रेलेवेंट है। तो अब इस पूरी चर्चा के सार पर आते हैं। चिकित्सा स्थान का अल्टीमेट मैसेज क्या है, और ये असल सेहत को डिफाइन कैसे करता है। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि आयुर्वेदिक इलाज का फाइनल गोल सिर्फ बीमारी को ठीक करना नहीं है। जैसा कि ये सूत्र कहता है, शुद्ध देह और शुद्ध मनस दोनों मिलकर ही आरोग्य देते हैं।
मतलब सच्ची सेहत तभी मिलती है जब शरीर और मन दोनों प्योर और बैलेंस्ड हों। तो आखिर में चिकित्सा स्थान हमें यही सिखाता है कि यह सिर्फ बीमारियों के इलाज की किताब नहीं, बल्कि ये एक पूरी लाइफ फिलॉसफी है। आयुर्वेद सिर्फ एक ट्रीटमेंट मेथड नहीं, बल्कि सही तरीके से जिंदगी जीने की कला है। और जाते जाते ये ग्रंथ हमारे सामने एक सवाल छोड़ जाता है। अगर सुश्रुत के हिसाब से असली हीलिंग शरीर, मन और आत्मा तीनों के बैलेंस से आती है, तो ये सोचने वाली बात है कि हमारा आज का मॉडर्न मेडिकल अप्रोच इस कसौटी पर कितना खरा उतरता है।